नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी खास पेशकश सरोकार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सरोकार में हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मौके पर पहुंचकर समस्याओं को उठाते हैं, लोगों की परेशानी को आवाज देते हैं और इसके समाधान के तौर पर शनिवार को और रविवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल पूछते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की, यानी सरोकार की। सरोकार के तीसरे हफ्ते में हम ट्रैफिक रूल्स और उनके पालन की तहकीकात कर रहे हैं और इससे पहले कि हम इस समस्या का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे, आइए पहले जान लेते हैं कि ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए शासन प्रशासन ने क्या कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। आपको ग्राफिक्स के जरिए ये नियम बताते हैं। नियम कहते हैं गाइडलाइंस के कि सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल अनिवार्य रूप से लगे हों, मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों, उनसे मॉनिटरिंग होती रहे, शहर के सभी मुख्य मार्ग सीसीटीवी से कवर हो, साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस चालानी कार्रवाई करे, मुख्य चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की उपलब्धता हो और अलग अलग अभियानों के जरिए जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर की बात करेंगे, जो 2023 में 300 लोग सड़क हादसे में यहां मारे गए। हर साल औसतन 260 लोगों की जान जाती है। अगर ट्रैफिक व्यवस्था यहां सुचारू हो, नियमों का ठीक से पालन हो, तो कहीं ना कहीं हादसों में संख्या में कमी लाई जा सकती है। कैसा है रायगढ़ का ट्रैफिक सिस्टम और कितना होता है नियमों का पालन, देखिए इस रिपोर्ट में। औद्योगिक नगरी के रूप में तेजी से उभर रहे रायगढ़ शहर में तेजी से यातायात का दबाव भी बढ़ रहा है। यहाँ लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर सचेत नहीं हैं। शहर की सड़कें सक्रिय हैं और गाड़ियों की संख्या और आवाजाही अधिक। शहर के कुछ इलाकों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ढीमरापुर चौक की। शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा। यहाँ हैवी वाहन, 4 पहिया गाड़ी, बस, ऑटो, बाइक, पैदल भी लोग गुजरते हैं। सड़क संकरी है और लोग नियम तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। ये तस्वीर देखिए कि कैसे बड़ी गाड़ियों के बीच से लोग आना जाना कर रहे हैं बिना डर के, और ये देखिए कि कैसे हादसों को ये निमंत्रण दे रहे हैं। ये कभी भी हादसों का ये शिकार हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यातायात विभाग ने हादसों को रोकने के लिए एक अभियान चलाया है। पुलिस यहाँ पे निःशुल्क हेलमेट बांट रही है। 5000 से अधिक लोगों को यहाँ पुलिस ने हेलमेट बांटा है। ये अपील की है कि आप हेलमेट पहनिए ताकि हादसों को कम किया जा सके। पब्लिक है कि वो चेत नहीं रही है, समझ नहीं रही है, उसकी वजह से लगातार न सिर्फ शहर में जाम लग रहा है बल्कि सड़क हादसे भी हो रहे हैं। सीएमओ तिराहा। हादसों के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील चौराहा है। यहाँ सिग्नल का कोई औचित्य ही नहीं है। न तो कोई पुलिस का जवान है, न ही किसी को सिग्नल की परवाह है। मैं इस समय रायगढ़ के सीएमओ तिराहे में मौजूद हूँ। पहले मेरे पीछे सिग्नल देखिए कि ये देखिए रेड सिग्नल है, और इस रेड सिग्नल के बावजूद यहाँ पे लोग जो है वो बेखौफ आना जाना कर रहे हैं। नियम को तोड़ते हुए, सिग्नल को तोड़ते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, लगातार इस इलाके से लोग गुजरते हैं। सिग्नल सिर्फ दिखावे के लिए लगा हुआ है, लोग सिग्नल को फॉलो नहीं करते हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड। केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड चौक शहर का सबसे व्यस्ततम और भारी ट्रैफिक वाला इलाका है। बीच शहर में बस स्टैंड होने की वजह से यहाँ से पूरे समय भारी गाड़ियों की आवाजाही होती है। ये जो तस्वीर है वो शहर के केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड चौक की है, और ये देखिए कि सबसे बड़ी बात कि इस जगह पे लंबे समय से सिग्नल की मांग चली आ रही है, लेकिन सिग्नल यहाँ पे है नहीं। नतीजन लोग जो है नियम कायदे को ताक पर रखकर गाड़ियों का परिचालन करते हैं, और न सिर्फ ये नियम तोड़ते हैं बल्कि आपको यहाँ कई लोग ट्रिपल सीट गाड़ी चलाते मिल जाएंगे, रॉन्ग साइड से कट मारते यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के जवान जो है वो इस जगह पे नज़र नहीं आते हैं, जिसकी वजह से लोग न सिर्फ बिना हेलमेट के आपको नज़र आएंगे,
बल्कि रॉन्ग जगहों पर आपको पार्किंग भी नज़र आ जाएंगी। लोग गलत जगहों पर गाड़ियों को पार्किंग करते हैं और इसके अलावा नियम को तोड़कर, ये देखिए कि कैसे नियमों को तोड़कर रॉन्ग साइड से जो लोग हैं वो सड़क के दूसरी ओर जा रहे हैं। सत्तीगुड़ी चौक। यह चौक शहर का हृदय स्थल है, लेकिन यह हृदय स्थल बेहद संकरा है। इस पर भी लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क कर दी हैं। यहाँ यातायात नियमों का पालन करता आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। सड़कें काफ़ी सक्रिय है और लोग जो है नियमों का पालन नहीं करते हैं। आप देखिए कि बेतरतीब लोग जो है इस इलाके से आना जाना करते हैं। आपको ट्रिपल सीट भी इस इलाके में लोग नज़र आ जाएंगे, बिना हेलमेट के आपको नज़र आ जाएंगे। और जो नियमों का पालन नहीं करते हैं उन पर कोई कार्रवाई की जाए, ऐसा कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी पुलिस का यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। और इसकी वजह से ये जो इलाका है वो भी न सिर्फ लगातार इस इलाके में जाम लगता है, बल्कि इस इलाके में लगातार हादसे भी होते हैं। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। इधर राजधानी भोपाल में ट्रैफिक के नियमों को दरकिनार कर सड़कों पर वाहन दौड़ाए जा रहे हैं। शहर की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ते वाहन चालक अपनी जान की परवाह न करते हुए बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हैं। अलग अलग इलाकों से जायजा लिया हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने। भोपाल, सिटी ऑफ लेक्स। अब इस शहर को सिटी ऑफ ट्रैफिक ब्रेक का नया खिताब मिल जाए तो ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भोपाल में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी फुल ऑन होती है। सबसे पहले बात करेंगे नादरा बस स्टैंड की। शहर की इस बस स्टैंड से प्रदेश के लगभग हर जिले के लिए बस मिलती है। शहर का ये मुख्य चौराहा है, लेकिन यहाँ रोजाना जाम की स्थिति बनती है। इसकी वजह सड़क के दोनों तरफ खड़े बड़े छोटे वाहन हैं। इस चौराहे की वजह से यहाँ पर रोजाना जाम की स्थिति बनती है। सड़क पर किनारे पर ही बड़े जो वाहन हैं उन्हें बेतरतीब तरीके से खड़ा कर दिया जाता है और इन वाहनों की वजह से जाम की स्थिति यहाँ पर बनती है। ये गाड़ियाँ आप हटवाते हैं? मैम उनको हटवाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनते। मैं बहुत कोशिश किया, वो रोज हम परेशान होते हैं उनको भगाने के लिए, वो बिल्कुल जरा सा भी नहीं सुनते। कोई कार्रवाई नहीं होती है यहाँ पर? कार्रवाई करते हैं फिर भी नहीं सुन रहे। कितने डेली हर रोज 5-6 वो गाड़ियाँ जब्त करते, तब भी वो सुनते नहीं है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक। हम रोज बोलते हैं, है ना, एसपी डीएसपी सब आते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, किसी ने पैसा दे दिया तो उनको खड़े रखे। अभी भी देखो आप यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है क्या? भोपाल टॉकीज चौक। पुराने भोपाल के इस चौराहे से रोजाना हजारों लाखों लोग गुजरते हैं, लेकिन इन्होंने न तो हेलमेट लगाया होता है और न ही ये ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। राजधानी भोपाल का ये भोपाल टॉकीज चौराहा है और अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितने लोग हेलमेट लगाते हैं और कितने नाबालिग इन सड़कों पर वाहन चलाते हैं। नज़ारा देखा जा सकता है कि यहाँ पर जितने भी लोग नजर आ रहे हैं उनमें से गिने चुने हैं जिन्होंने हेलमेट लगा रखा है, जबकि यहाँ पे लगातार कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों में डर नहीं है। डर इस बात का ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई का, लेकिन उससे ज़्यादा अपनी जो जान का खतरा है उसकी भी परवाह लोगों को नहीं है। सिग्नल है ये चौराहे का, लेकिन देखा जा सकता है कि इस चौराहे के इस सिग्नल पर भले ही ग्रीन लाइट है एक तरफ, लेकिन चारों तरफ का जो ट्रैफिक है वो जाते हुए नजर आ रहा है। लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है। प्रगति पेट्रोल पंप चौराहा। इस चौराहे से भी रोजाना बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं, लेकिन यहाँ सीट बेल्ट कोई नहीं लगाता। राजधानी भोपाल का प्रगति पेट्रोल पंप चौराहा है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर भारी ट्रैफिक होता है और बिना बेल्ट और हेलमेट के लोग यहाँ पर निकलते हैं। साइड में एक गाड़ी देखी जा सकती है कि ट्रैफिक पुलिस ने ये गाड़ी रोकी है क्योंकि ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, लेकिन सिफारिशें लगनी शुरू हो जाती हैं और मजबूर होकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी इन गाड़ी वालों को छोड़ना पड़ता है। बिना सीट बेल्ट के लोग निकलते हैं। आप लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन सिफारिशें लगा लेते हैं, जबकि उनकी जान को खुद खतरा है। खुद ही की सेफ्टी के लिए मैडम, ये सीट बेल्ट खुद ही की सेफ्टी के लिए, हेलमेट भी खुद की सेफ्टी के लिए है, इसलिए
लोग मानते नहीं है, लेकिन नहीं, पालन करते हैं, कहीं नहीं करते, ऐसा भी है, कई लोग पालन भी करते हैं। दिन भर में मुश्किल होती है, लेकिन आप लोगों को भी लोगों को समझाने में। जी मैडम जी, कोई ना कोई बहाना, कुछ ना कुछ बहाना कि ये हो गया वो हो गया, बहाना बनाते हैं। बिल्कुल देखा जा सकता है कि लोग बहाने यहाँ पर बनाते हैं। दूर से जब वो देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े हैं जांच के लिए, तब वो सीट बेल्ट यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई होती है। पिपलानी इलाका, इस इलाके के ट्रैफिक का हाल बदहाल है। यहाँ के आनंद नगर चौराहे पर लगे सिग्नल कभी चालू ही नहीं हुए। लोग खुलेआम ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हैं। पिपलानी चौराहा, यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस चौराहे पर भी अच्छी खासी जो भीड़ है वो यहाँ पर रहती है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल भी हैं, मगर ये सिग्नल लगातार खराब हैं। इन्हें ठीक करने की भी कवायद ट्रैफिक विभाग ने नहीं की है और देखा जा सकता है कि भारी वाहन यहाँ से निकलते हैं। नो एंट्री के बावजूद भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं। स्कूल बसें यहाँ से गुजर रही हैं, स्कूल बसों में बच्चे रहते हैं। नो एंट्री में भी भारी वाहन यहाँ से निकलते हैं। भारी वाहन जाते हैं, ट्रक भी जाते हैं, डंपर भी जाते हैं, बड़े बड़े वाहन निकलते हैं। लोगों को परेशानी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट नहीं होते, कई लोग गिर पड़ते हैं। बच्चे स्कूल जो है अपना ये कॉलेज के बच्चे जो जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो गए। यहाँ पे ट्रैफिक वाले रहते हैं क्या? ट्रैफिक वाले तो रहते हैं, मगर वो भी क्या करें बेचारे। सिग्नल तो चालू ही नहीं है ना, यहाँ आनंद नगर में सिग्नल चालू ही नहीं करे आज तक। 3 बार इनका ठेका चेंज हो गया, सिग्नल आज तक चालू नहीं करा और यहाँ पे ट्रैफिक तो बहुत ही हो रहा है। सुबह 8 एक्सीडेंट भी हो चुके हैं कई बार, कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता है। ज्योति टॉकीज चौराहा, यहाँ सिग्नल जंप, सिग्नल के बावजूद गाड़ी निकालते चालक और लेफ्ट टर्न की ओर खड़ी गाड़ियों से जाम की स्थिति आम है। राजधानी भोपाल का एमपी नगर का ये चौराहा है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि भारी भीड़, यानी रोजाना लाखों लोगों का गुजरना यहाँ से होता है, लेकिन रोजाना लोग सिग्नल जंप करते हैं। अभी भी देखा जा सकता है कि एक तरफ से ट्रैफिक को अनुमति है जाने के लिए, गाड़ियों को जाने के लिए सिग्नल मिला है, लेकिन दूसरी तरफ से भी गाड़ियाँ सिग्नल ना होने के बावजूद भी आती और जाती नजर आ रही हैं। जेब्रा क्रॉसिंग पर लोग खड़े नहीं होते हैं। देखा जा सकता है कि ये 2 मोटरसाइकिल सवार जो युवक हैं ये जेब्रा क्रॉसिंग पर नहीं खड़े और इन्होंने सिग्नल जंप किया। इसके साथ ही एक और गाड़ी यहाँ पर आ गई है, यानी जेब्रा क्रॉसिंग जंप करना, सिग्नल जंप करना, यहाँ पर लोग जो है वो बहुत आसानी से ये काम करते हैं। इन नियमों को तोड़ने का खामियाजा जान की जो है वो बाजी यहाँ पर कहा जाए, अगर कीमत जो है जान देकर यहाँ पर चुकानी पड़ सकती है। ये यहाँ पर एक मेन चौराहा है। रोज़ाना यहाँ से, जैसे कि हमने बताया, बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ सिग्नल लगे हुए हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन इन कैमरों से जो वीडियो फुटेज है उसके आधार पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है कि किन लोगों ने सिग्नल जंप किया है। हरप्रीत कौर रीन, IBC 24 भोपाल। अब हम रुक करेंगे रायगढ़ शहर का। हमारे संवाददाता अविनाश पाठक को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, आप भी जानते हैं सरोकार में जनता के विषयों को हम उठाते हैं और इस सप्ताह हम ट्रैफिक नियमों का पालन कितना होता है, क्यों नहीं होता है और इसका समाधान क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जरा कैमरे की नजर से बताइए, रायगढ़ शहर में क्या है नियमों का हाल? देखिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि रायगढ़ शहर लगातार सड़क हादसों को लेकर सुर्खियों में रहा है, जाम को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहा है, और सबसे बड़ी वजह शासन प्रशासन को दोष देने के पहले मैं स्वयं नागरिकों को दोष देना चाहूँगा। ये तस्वीर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, सिग्नल चौक की तस्वीर है, और ये देखिए कि किस तरह से नियम कायदे कानून को ताक पे रखकर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। कैमरे पे आपको जो तस्वीरें दिख रही होंगी, किसी भी शख्स ने हेलमेट यहाँ पे नहीं लगाया है। ये देखिए कि नियम तोड़ के किस तरह से लोग यहाँ पे आवाजाही कर रहे हैं। कार चालक जो हैं वो कभी सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, बाइक चालकों को हेलमेट की फुर्सत नहीं है। ट्रिपल सीट आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे दिख जाएंगे। ये देखिए कि किस तरह से लोग ट्रिपल सीट गाड़ियों में जा रहे हैं। यहीं पे मवेशी आपको दिखेंगे, और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे चौक में आपको कहीं भी कोई पुलिस का जवान नज़र नहीं आएगा कि जो यातायात को कहीं ना कहीं नियंत्रित करे। और मैं आपको बता दूं, सबसे चिंताजनक आंकड़े हैं कि रायगढ़ में पिछले साल 2023 में 650 सड़क हादसे हुए हैं।
300 लोगों की जानें गई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सड़क हादसों की क्या स्थिति है, और वजह सिर्फ यही है कि लोग नियमों को फॉलो नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ना प्रशासन कोई कुछ कर पा रहा है और ना ही लोगों में अवेयरनेस आ रही है। युवा लोग भी हमारे साथ हैं, आप यहाँ से गुजर रहे हैं, आप भी हेलमेट नहीं लगाए हैं। ये बताइए, सड़क हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके बाद भी क्यों अवेयरनेस नहीं आ रही लोगों में? जिस प्रकार से रायगढ़ में ये सड़क हादसों का आज संख्या बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, उसका सबसे मेन कारण यह देखा जा रहा है अनियंत्रित होकर जो युवा हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, और साथ ही साथ ये युवा के माध्यम से भी है। लेकिन हम ये देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो भी अनियंत्रित होकर चलाती है, वो भी अगल बगल देख के चला नहीं रही है। और ठीक वही यार रायगढ़ सिटी में भी आपको ट्रैफिक का जाम इतना देखने को मिलेगा। उसका सबसे मेन कारण है कि जो नो पार्किंग जोन में भी गाड़ियां लगाई जाती है लोगों के द्वारा, उसको भी थोड़ा समझदारी रखना चाहिए। आज 20 सड़क में आपको कार लगी हुई मिलेगी और उसमें कोई कार्रवाई अगर जल्दी से हो तो ये कंट्रोल हो सकता है। ये एक बड़ी समस्या है रायगढ़ शहर की, और लगातार यहाँ की सड़कें जो हैं वो भी चौड़ी नहीं है। जो मास्टर प्लान की चौड़ाई है उसकी आधी भी यहाँ की सड़कें हैं। ये बताइए क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लोग नियमों को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, कौन जिम्मेदार है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो काफ़ी लापरवाही पूर्वक है यहाँ, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, काफ़ी ज़्यादा चलाई जाती है। दूसरी तरफ अगर देखें कि जो सड़क से संबंधित यातायात सुरक्षा संबंधित जो नियम कानून है उनका कोई पालन नहीं करता। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जितने मापदंड के हिसाब से शहर की आबादी के हिसाब से सड़क का चौड़ीकरण होनी चाहिए, उस हिसाब से सड़क का चौड़ीकरण न होने की वजह से ट्रैफिक में हमेशा जाम लगा रहता है और लोग काफ़ी तेज़ी से आना जाना करते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। मैं एक बार ना फिर से तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए कि ये जो सड़क है, रायगढ़ शहर की सबसे बड़ी मांग है कि यहाँ पे एक रिंग रोड का निर्माण किया जाए, लेकिन ये सड़क है, इसी सड़क से भारी गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, इसी सड़क से 2 पहिया भी गुजरते हैं, इसी सड़क से 4 पहिया वाहनें भी गुजरती हैं, और इसी वजह से हादसे होते हैं। देखिए कि किस तरह से आपके सामने से जो वाइट कार है वो नियमों को तोड़ते हुए गुजरी है। तो ये रायगढ़ शहर के लिए बेहद आम है कि लोग बेतरतीब होकर गाड़ियाँ चलाते हैं, हादसे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों में अवेयरनेस नहीं आ रही है। क्या लगता है कि अधिकारी जो है वो कुछ इस बात को लेकर गंभीर नहीं है, सख्ती बरती जानी चाहिए? क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब समय ये आ गया कि पुलिस प्रशासन भी एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि हर चौक चौराहे में पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था हो, पहली बात। और जो लोग नियमों को उल्लंघन करते हैं, तेज़ गति से काफ़ी गाड़ियां चलाते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, उन पर प्रशासन जो है जो नियम के मुताबिक कार्यवाही भी करे, जिससे लोगों के अंदर एक तरीके का दबाव बने और अनुशासन तरीके से 2 व्हीलर गाड़ी या 4 व्हीलर गाड़ियों का संचालन किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रायगढ़ में तेज गति से गाड़ियां चलाने का ट्रेंड बढ़ा है, जो युवा है तेज गति से गाड़ियों को चलाते हैं, उस पर नज़र रखने के लिए हाल में जिला प्रशासन ने इंटरसेप्टर वाहन मंगाया है, और उस वाहन के जरिए जितने भी तेज गति की चलने वाली गाड़ियां हैं उन पर निगाह रखी जाएगी। गाड़ियों में अगर ब्लैक शीशे लगे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, और इसके अलावा अगर किसी ने शराब पीकर वाहन चलाया है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। तो एक नया वाहन जिले में आया है और अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक इस पर कोई लगाम लगती नजर नहीं आ रही है। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, युवाओं में खास तौर पर अवेयरनेस नहीं आ रही है, लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम जिस जगह पे खड़े हैं लगातार लाइन से लाइन लोग जो है वो नियमों को तोड़ रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि युवाओं में खुद में ये इन लोगों को इनिशिएटिव लेना होगा। अब आप खुद ही देख रहे होंगे इनमें से मैक्सिमम लोगों के सिर पे हेलमेट नहीं है। सो बड़ी सड़क लेके हम करेंगे क्या जब हमारे अंदर ये अपने जीवन के प्रति वो नहीं है कि हमें हेलमेट लेके अपनी सेफ्टी फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सड़क छोटा है बड़ा ये तो बात का मुद्दा है, जो बेसिक रूल अभी बने हुए हैं, जो हमारा गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रहा है, सड़क हादसा नितिन गडकरी जी ने इनिशिएटिव्स वगैरह लिया है, तो हमारे युवा के अंदर सबसे बड़ी ना जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। ये पता नहीं क्या हेयर स्टाइल बना के सोचते हैं। युवा तो युवा अभी 70-80 ईयर्स के, मैंने एक अंकल को देखा वो भी बिना हेलमेट के चला रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा सेमफुल एक्टिविटीज़ है ये सारी। मैं आपको बता दूं, चलिए, यानी कुल मिलाकर अविनाश एक बात साफ है, लोग सुझाव भी दे रहे हैं, लेकिन ये तभी और बेतरतीब जो ट्रैफिक व्यवस्था है और नियमों का पालन ठीक से हो पाएगा जब आम नागरिक जागरूक हो। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। फिलहाल सरोकार के इस खास सेगमेंट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।